हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन करेंगे 10 सितंबर के जो करंट अफेयर है वो हम करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो कंप्लीट देखना और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो कि नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। आज का सबसे पहला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में हुआ है जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट करते चलना है। उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक है, जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन हुआ है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है वो हरसिमरत कौर बादल है, ठीक है। कौन है? हरसिमरत कौर बादल है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। इस खाद्य प्रसंस्करण इकाई के उद्घाटन में 5,000 किसान हैं, ये लाभान्वित होंगे और इसमें 50.33 करोड़ रुपए के निवेश को लाभ मिलने की उम्मीद है। और इस इकाई का नाम है, ये मेसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जिससे 100 लोगों को प्रत्यक्ष और 250 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है, ठीक है। आगे है मेसर्स ऑर्गेनिक इंडिया जो प्राइवेट लिमिटेड है, उसके तहत 55.13 करोड़ रुपए की कुल लागत से स्थापित किया गया है। इस इकाई की प्रतिदिन 3 मीट्रिक टन की प्रसंस्करण क्षमता बनाई गई है और यह 350 करोड़ रुपए की कृषि उपज का प्रसंस्करण करेगी, ठीक है। आगे है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो है योगी आदित्यनाथ जी और यहाँ के गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। आपको साथ साथ में सारे क्वेश्चन नोट करने हैं, ठीक है। आगे पॉइंट 2 है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यूजी पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैट बोट किया है लॉन्च, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक शैक्षणिक स्तर 2020-21 के लिए सरकारी सहायता प्राप्त और सब जो वित्त पोषित कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट यानी यूजी पाठ्यक्रम जो कर्म है उसके शैक्षिक जो व्हाट्सएप चैटबॉट आपका मित्र है और ऑनलाइन प्रवेश प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आपका मित्र छात्रों के लिए प्रवेश संबंधी प्रश्नों को जवाब देने के लिए अपनी तरह का पहला शैक्षणिक व्हाट्सएप चैटबॉट है, इसलिए आपको इसको ढंग से याद रखना है, ठीक है। और ये इसके नंबर होंगे, ठीक है, इस पे आप मैसेज भेज सकते हो। आगे है, हरियाणा के जो यहाँ के गवर्नर है वो है सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री है वो है मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। 3 नंबर पॉइंट है, कर्नाटक के सीएम ने वीर सावरकर के नाम पर बने जो फ्लाईओवर का किया है उद्घाटन, ठीक है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री है वो है BS येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में वीर सावरकर जो फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है, ठीक है। शहर के मेजर संदीप उन्नीकृष्ण रोड पर 400 मीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण किया है और बेंगलोर के निगम निकाय बहुत बेंगलोर महानगर पालिका यानी BBMP ने 34 करोड़ रुपए की लागत से इस जो फ्लाईओवर का निर्माण किया है। इस फ्लाईओवर के निर्माण की परियोजना सितंबर 2017 में शुरू हुई थी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे है, पॉइंट नंबर 4 ये है, RBI ने समाप्त किया है आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग दर्जा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत 28 जुलाई 2020 से आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स यानी ABIP बैंक के बैंकिंग कामकाज को पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही अब ABIP का बैंकिंग दर्जा समाप्त हो चुका है। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक के स्वैच्छिक तौर पर कारोबार समाप्त करने के आवेदन के बाद ये परिसमापन की दिशा में बढ़ेगा और आदित्य बिरला जो आइडिया पेमेंट्स बैंक में जो है ये इंडस्ट्री लिमिटेड की 51% और वोडाफोन आइडिया के लिमिटेड की लगभग 49% हिस्सेदारी थी, ठीक है। उसके बाद में आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक स्थापित कब किया गया था? तो ये 2016 के अंदर किया गया था, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और इस बैंक का संगठन है ये वो है आदित्य बिरला नुओं के साथ में किया हुआ है, ठीक है। आगे पॉइंट नंबर 5 है, बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर लॉन्च किया है सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड, ठीक है। सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड है, ये बैंक ऑफ इंडिया ने किया है लॉन्च, ठीक है, 115वें स्थापना दिवस पर, ठीक है। और BOI इसके ज़्यादा आय वाले अथवा औसतन 10 लाख रुपए और उससे अधिक तिमाही औसत बैलेंस बनाए रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सहित यानी रहित डेबिट कार्ड जो है सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है। आगे है, इस कार्ड से जो POS और ई-कॉमर्स पर 5 लाख और ATM पर 1 लाख तक की खर्च सीमा होगी और अन्य सुविधा हैं उसके लाउज एक्सेस
जो और यात्रा, रिटेल, भोजन, जीवन शैली और मनोरंजन, लग्जरी, होटल, ऑनलाइन शॉपिंग और रिवार्ड पॉइंट आदि शामिल है। साथ ही यह धोखाधड़ी वाले लेन देन के लिए बीमा भी प्रदान करेगा। आगे है, ये आपको अच्छे से नोट करना है, बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है ये मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, और इसके एमडी और सीईओ है वो है अतुल कुमार दास। इंपॉर्टेंट है ये बैंक वालों के लिए, ठीक है। और इसका टैगलाइन था, ये था बियॉन्ड बैंकिंग, ठीक है। और बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना है ये 7 सितंबर 1906 को की गई थी, ठीक है। सारी चीज़ें आपको नोट करना है। आगे है 6 नंबर पॉइंट, सर डेविड एटनबरो के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किया गया सम्मानित, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सर डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर डेविड एटनबरो को वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह एक अंग्रेजी प्रसारक और इतिहासकार है। कौन? सर डेविड एटनबरो। वह बीबीसी नेचुरल हिस्ट्री यूनिट को लिखने के प्रस्तुत करने के लिए लोकप्रिय है। इन्होंने पृथ्वी पर जैव विविधता को सुरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए जागरूक काम करने का काम किया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रदान किया जाता है, और इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। इसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1986 से हर साल प्रदान किया जाता है, और इसमें 25 लाख रुपए है उसको पुरस्कार में दिए जाते हैं, ठीक है। आगे है नियुक्तियाँ, जैसे अपना पॉइंट नंबर 7 है, अनिल जैन होंगे ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अखिल भारतीय टेनिस संघ यानी ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन द्वारा अनिल जैन को अपना नया अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। और ये अनिल दुपर को महासचिव चुना गया है, ठीक है। ये भी आपको साथ साथ में नोट करना है, ठीक है। आगे है, साथ ही भारत में डेविस कप कप्तान रोहित राजपाल को है वो 2024 तक के 4 साल के कार्यकाल में कोषाध्यक्ष चुना गया है, और सभी पदाधिकारी साथ ही नई कार्यकारी समिति के सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं, जो कि अनिल जैन है ये AITA अध्यक्ष के रूप में प्रवीण महाजन का स्थान लेंगे, और दुपर है ये हिरनारायण चटर्जी का स्थान लेंगे। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की स्थापना है वो मार्च 1920 के अंदर हुई थी, ठीक है। और अखिल भारतीय टेनिस संघ का मुख्यालय है ये RK खन्ना टेनिस स्टेडियम दिल्ली के अंदर है, ठीक है। तो आपको पूरे के पूरे नोट करना है। आगे है 8 नंबर पॉइंट, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक 9 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। आपको नोट करना है अच्छे से, ठीक है, और इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। शिक्षा हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये 9 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2020 में पहली बार शिक्षा को हमले से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय मनाया जा रहा है, यानी इम्पोर्टेंट है, पहली बार मनाया जा रहा है, ठीक है। यह दिन 35 अपने संकटग्रस्त देशों में रहने वाले 75 मिलियन 3 से 18 साल के बच्चों की दुर्दशा और उनकी शैक्षिक सहायता की तत्काल अवस्था के पर ध्यान आकर्षित करने के लिए ये मनाया जाता है, ठीक है। आगे है, यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये है पेरिस फ्रांस के अंदर, और इसके जो प्रमुख है वो है आड्रे अजोले, और इसकी स्थापना है ये 16 नवंबर 1945 को हुई थी, और इसके कार्यकारी निर्देशक है वो है हेनरीटा H. फोर, ठीक है। और इसकी स्थापना है ये 11 दिसंबर 1946 की हुई थी, और यूनिसेफ का मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है, यानी यूनिसेफ और यूनेस्को के दोनों को आपको अच्छे से नोट करना है, ठीक है। आगे है पॉइंट नंबर जो 9 है वो है हमारा, भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक गोविंद स्वरूप का डेथ हो चुका है, ठीक है। भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक है गोविंद स्वरूप, उनका डेथ हो चुका है। उनका जन्म 23 मार्च 1929 को है ठाकुर द्वार यानी यूनाइटेड प्रांत ब्रिटिश भारत यानी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह टाटा इंडस्ट्रीज ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के रेडियो जो एस्ट्रोफिजिक्स के राष्ट्रीय केंद्र के संस्थापक निर्देशक थे, ठीक है। इसके बाद में आपको पढ़ लेना है, और इनको कौन कौन सी उपलब्धियाँ थी, तो इनको 1973 के अंदर पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है। आगे है इसके जो भी है आप अच्छे से पढ़ लेना है। आगे है 10 नंबर पॉइंट, तेलुगु दिग्गज अभिनेता जया प्रकाश रेड्डी का निधन हो गया है, ठीक है। तेलुगु अभिनेता जया प्रकाश रेड्डी का निधन हो चुका है जब उन्हें जो वेंकटेश की 1988 की फिल्म ब्रह्मपुत्र में अभिनय करने का मौका मिला था। वह पुलिस उप निरीक्षक के रूप में कार्यरत थे, ठीक है। आगे है इसको थोड़ा ढंग से पढ़ लेना है आपको। आगे आज का
जो 11वां पॉइंट है वो है राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने वेबिनार का किया है आयोजन। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने जो इसका है कार्यक्रम है, ये जल जीवन मिशन के आउटपुट और परिणामों के योजना निर्माण और कार्यान्वयन एवं निगरानी पर एक वेबिनार को आयोजन किया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेना है आपको। ठीक है, और इस मिशन के प्रमुख उद्देश्य है वो है हर घर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना, दीर्घकालिक आधार पर जल आपूर्ति प्रणालियों की कार्यक्षमता पर ध्यान देना और विकेंद्रित संचालन और प्रबंधन व्यवस्था बनाए रखना और स्थानीय समुदाय द्वारा पानी की गुणवत्ता की निगरानी करना। और आज का लास्ट पॉइंट है वो है पीएम मोदी ने जयपुर में पत्रिका गेट का किया है उद्घाटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान के जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। पत्रिका गेट का निर्माण जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग के पत्रिका समाचार समूह के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसके बाद में पीएम मोदी ने राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक और पत्रिका समाचार समूह के जो है वो गुलाब कोठारी द्वारा लिखित 2 पुस्तकें स्वाद उपनिषद और अक्षर यात्रा का भी विमोचन किया है। यानी ये 2 किताबें भी आपको याद रखना है, ये गुलाब कोठारी जी की जो किताबें हैं। ठीक है, पैट्रिक गेट एक स्मारक है और जो राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और जो सत्यापित शैली को दर्शाता है। ठीक है, और इसके बाद में पत्रिका गेट के डिज़ाइन में राजस्थान के सभी हिस्सों की संस्कृति, जीवन शैली और वास्तुकला शामिल है, जो श्री गंगानगर से बांसवाड़ा तक और जैसलमेर से भरतपुर तक ये जयपुर का दक्षिण द्वार है। ठीक है, इसके बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री है वो है अशोक गहलोत, यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र, और राजस्थान के यूनेस्को के जो स्थल है वो है जंतर मंतर, और राजस्थान के जो पहाड़ी किले हैं वो भी यूनेस्को के स्थल के अंदर शामिल किए हुए हैं। ठीक है, तो आज का लास्ट ये पॉइंट था। तो थैंक यू दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।